मुर्शिदाबाद और मालदा में 19 लाख जांच केसेस, सीए का डर और नया रिलीजन पोलराइजेशन का गेम चेंजर। 2026 के बंगाल इलेक्शंस अब दूर नहीं है और इस बार इक्वेशंस बिल्कुल बदल चुका है। पहले होता था हिंदू वोटर्स बीजेपी को, मुस्लिम वोटर टीएमसी को, लेकिन 2026 में यह सिंपल इक्वेशंस टूट चुका है। ममता बनर्जी फिर हिंदू कार्ड खेल रही है और मुस्लिम वोट बैंक भी अब स्प्लिट हो रहा है, और ऊपर से ये वोटर लिस्ट डिवीजन जिसने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेस्ट बंगाल 2026 का असली ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन किसको टारगेट कर रहा है और कौन जीत रहा है यह रिलीजियस पोलराइजेशन का गेम। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि यह आपको टीवी पर नहीं दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस बॉम्ब की जो 2026 की पॉलिटिक्स बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया। SIR 2026 इसका मतलब क्या है? मतलब वोटर लिस्ट की सफाई। लेकिन इस सफाई में क्या हुआ? 48 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम काट दिया गया। 48 लाख यह कोई छोटी सी बात नहीं है, पर असली कंट्रोवर्सी क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद और मालदा यह वह डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ 19 लाख से ज्यादा लोगों का जांच के लिए बुलाया गया। पूछा गया कि आपका लेगेसी लिंकेज क्या है, आपके बाप दादा का नाम 2002 के लिस्ट में क्यों नहीं है। अब ममता बनर्जी कहती है कि यह बीजेपी का साजिश है। उनका आरोप है कि मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के थ्रू माइनॉरिटी वोटर को सिस्टमेटिकली टारगेट कर रहा है, और इसको लेकर 6 मार्च 2026 को कोलकाता में धरना डाल रही है दीदी। उन्होंने 61 लोगों के रिश्तेदारों को होम गार्ड की नौकरी भी दे दी है, जिन्हें वे SIR विक्टिम कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये सच में एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर डुप्लीकेट वोटर हटाने की जीनियस कोशिश। लेकिन इलेक्शन के एक सवाल में पार्टिसिपेशन मैटर मोर देन रियलिटी, और अब माइनॉरिटी कमेटी में एक डर का माहौल है कि उन्हें वोटर देने से रोक दिया जाएगा। जहां एक तरफ वोटर काटे जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक नया चाल चल दिया है, CAA का ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना। मार्च 2026 में, मतलब अभी हाल ही में, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 नए एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाया है। इनका काम क्या है? CAA के अंडर जो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस है उनको फास्ट ट्रैक करना। अब ये सीधा सीधा जा रहा है मटुआ कम्युनिटी को। मटुआ कौन है? यह हिंदू दलित हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। इनके लिए CAA का एक सपना जैसा है। उन्हें सिटीजनशिप दिलाने का बीजेपी इसका एक बड़ा इलेक्शन इशू बना रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का काउंटर अटैक देखिए। वे कहती है CAA एक जाल है जिसमें जैसे ही आप CAA के लिए अप्लाई करोगे आप अपने आप को रिफ्यूजी डिक्लेयर कर दोगे, फिर आपका राइट खत्म हो जाएगा। यहाँ एक ट्विस्ट है। वोटर लिस्ट रिवीजन में लोगों से 2002 की लेगेसी मांगा गया है, पर बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग, खास करके वे माइग्रेट है, उनमें पैनिक फैला हुआ है। उनका कहना है कि अगर हम 2002 का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या हमें घुसपैठिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा? बंगाल में अब 2 तरफ का डर है। एक तरफ माइनॉरिटी में डर और दूसरी तरफ मटुआ कम्युनिटी में डर, उम्मीद और आशा का मिक्सचर। अब यह मिक्सचर 2026 में वोटिंग पैटर्न को क्या डायरेक्शन देगा यह देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की। ममता बनर्जी जो कभी माटी मानुस के नारे पर चुनाव जीतती थी, सेकुलर की मोस्ट वोकल वॉइस थी, वो भी अब हिंदुत्व की सॉफ्ट वर्जन क्यों खेल रही है। दीघा में 2500 करोड़ की जगन्नाथ टेम्पल बनाया जा रहा है और सिलीगुड़ी में महाकाल टेम्पल का प्रोजेक्ट शुरू किया। यह वही ममता है जिनके ऊपर अपीजमेंट पॉलिसी का था। सवाल यह है कि बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, या फिर हिंदू वोटर कंसोलिडेट होंगे और माइनॉरिटी कम्युनिटी में कंफ्यूजन पैदा होगी। देखिए, बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व एग्रेसिव है, राम मंदिर, घर वापसी और CAA। इसका काउंटर करने के लिए ममता के पास 2 ऑप्शन थी, या तो पूरी तरह सेकुलर कार्ड खेलो या फिर हिंदुत्व में शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना और यह सिर्फ 2026 में गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन यह सॉफ्ट हिंदुत्व के काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है। TMC के सस्पेंड MLA हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल मस्जिद की बुनियाद रख दी। क्या यह ममता के सॉफ्ट हिंदुत्व के खिलाफ माइनॉरिटी कम्युनिटी का साइलेंट प्रोटेस्ट है? अगर माइनॉरिटी वोटर्स भी स्प्लिट हो रहे हैं तो TMC के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, बंगाल की पॉलिटिक्स का सबसे सॉलिड फाउंडेशन था मुस्लिम वोट बैंक। 48% मुस्लिम वोट ट्रेडिशनली TMC के साथ था, लेकिन 2026 में यह फाउंडेशन हिल रहा है। आइए ग्राउंड
ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। क्यों हो रहा है या क्रैक? 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, नए लीडर। सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने अपने नए पार्टी बनाया है, जनता यूनियन पार्टी। वे मुर्शिदाबाद में स्ट्रॉन्ग है और वे टीएमसी के मुस्लिम वोट काट सकते हैं। रीजन नंबर 2, फुरफुरा शरीफ फैक्टर। फुरफुरा शरीफ की पीरजादा का इन्फ्लुएंस पूरी बंगाल में है। अगर वे किसी को भी सपोर्ट करे तो वो टीएमसी को बड़ा झटका लगा सकते हैं। रीजन नंबर 3, डेवलपमेंट वर्सेस आइडेंटिफाई। कुछ मुस्लिम पॉकेट में लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स काफी है या डेवलपमेंट कहाँ है? हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ममता जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है, अगर उससे मुस्लिम कम्युनिटी में दरार बनना शुरू हो गया है, ये उनके अब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही और इस डिसफैक्शंस को बीजेपी या लेफ्ट कांग्रेस अलायंस भुनाने की कोशिश में है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का किसी एक पार्टी के साथ होने का टाइम अब खत्म हो रहा है और यह 2026 का बिगेस्ट पॉलिटिकल स्टोरी होगी। अब सवाल यह है कि सबका मतलब क्या है, कौन किसको टारगेट कर रहा है और 2026 में किसका पल्ला भारी है? देखिए, बीजेपी को टारगेट क्लियर है, हिंदू वोट्स खास करके मटुआ और उच्च जाति उनका नैरेटिव है। सीएए दो, राम मंदिर दो और बंगाल का सोनार बांग्ला बनाओ। देखिए, ममता का टारगेट है कि अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम, ओबीसी, हिंदू वोट्स सॉफ्ट हिंदुत्व से अट्रैक्ट हो रहा है। उनका नैरेटिव है बीजेपी बाहरी है और बंगाल की संस्कृति खतरे में है। और माँ माटी मानुस और लेफ्ट कांग्रेस अलायंस का टारगेट है जो दोनों से नाखुश है। उनका नैरेटिव है दोनों पार्टी एक जैसे हैं और हम रियल सेकुलर हैं। लेकिन असली गेम चेंजर क्या होगा? ये 3 चीज ही तय करेगा बंगाल में कौन रहेगा। नंबर 1, अगर 48 लाख वोट कटे हैं में मेजोरिटी और माइनॉरिटी वोट्स हैं और वे वोट नहीं कर पाते तो टीएमसी को डायरेक्ट लॉस होगा। नंबर 2, मुस्लिम वोट स्प्लिट। अगर हुमायूं कबीर और फुरफुरे शरीफ फैक्टर से 5 से 7% मुस्लिम वोट्स फिर टीएमसी से कट गया तो 50-50 सीट वाली इलेक्शन में डिसाइसिव हो सकता है। नंबर 3, मटुआ कंसोलिडेशन। अगर सीएए इम्प्लीमेंट से मटुआ कम्युनिटी बीजेपी के साथ कंप्लीटली कंसोलिडेट हो गई तो नॉर्थ बंगाल की 50+ सीट बीजेपी के झोली में आ सकता है। बंगाल 2026 का इलेक्शन अब सिंपल हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इलेक्शन नहीं रहा, अब हिंदू हार्ड वर्सेस हिंदू सॉफ्ट का भी इलेक्शन बन गया है। अब यह मुस्लिम टीएमसी वर्सेस मुस्लिम अदर का भी इलेक्शन बन गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब ये डेवलपमेंट वर्सेस आइडेंटिफाई का भी इलेक्शन है। और असली सवाल यह है कि ममता बनर्जी अपना सोशल वेलफेयर और सॉफ्ट हिंदुत्व से हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ रख पाएगी? क्या बीजेपी एग्रेसिव हिंदुत्व मटुआ वोट्स को कंसोलिडेट कर पाएगा? और क्या मुस्लिम वोट बैंक का यह नया पोलराइजेशन टीएमसी को वीकनेस करेगा या स्ट्रेंथन? कमेंट बताएं कि आपके हिसाब से 2026 का बंगाल में कौन सी पार्टी बनेगी, कौन फैक्टर सबसे ज्यादा डिसाइसिव होगा। और हाँ, अगर यह वीडियो इंफॉर्मेशन लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।